जनवरी 2023 में मैं उम्रे पे था, तो चूंकि अकेला गया था तो जो मुझे रूम मिला वो शेयरिंग वाला था। तो मेरे बराबर के बेड पे जो शख्स लेटा करता था, मैं उसको नोटिस करने लगा कि वो जब सोता है तो उसकी हरकत और सकनात दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होती हैं। वो जब भी सो के उठता तो उसका जिस्म पसीने से शराबूर होता, उसका सांस उखड़ा हुआ होता और सहमी हुई हालत में उसकी आंखें होती। तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। कहने लगा जी पूछिए। तो मैंने कहा जब आप सोते हैं तो क्या आपको महसूस होता है कि आपके सीने के ऊपर कोई बोझ है? कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा कहीं ऐसा लगता है कि आपके सीने के ऊपर कोई चीज़ बैठी हुई है या कोई शख्स विराजमान है? कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा कहीं ऐसा महसूस होता है कि वो जो शख्स है वो आपका गला दबा रहा है? कहता जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने ये भी कहा कि क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उसका हाथ छुड़ाने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं लेकिन उसकी ताकत आपसे बहुत ज़्यादा है, वो आपका गला दबाने में आपसे ज़्यादा ताकतवर है? कहने लगा जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आपको ये बातें कैसे मालूम हुई? तो मैंने उसको ये बताया कि जब आप सोते हैं तो आप बिल्कुल सीधा सोते हैं और आपकी कैफियत ये होती है कि आपका जो दायां हाथ है वो आपकी बाईं कोहनी के नीचे होता है और आपका बायां हाथ खुद आपका गला दबा रहा होता है। आप दाएं हाथ से जोर लगाते हैं लेकिन बाएं हाथ के नीचे होने की वजह से वो निकल नहीं पाता और आप अपने ही हाथ से अपना ही गला दबाते रहते हैं। मैंने उसको कहा कि आप अपने रब से इस्तगफार कीजिए, आपका रब आपसे नाराज है। वो कहने लगा कि मेरा ताल्लुक पुलिस के महकमे से है और बहुत दफ़ा ऐसे हो जाता है कि हमें किसी शख्स के साथ जानते बूझते हुए भी ऐसे मामलात करने पड़ जाते हैं जो जुल्म होते हैं, नाइंसाफ़ी होते हैं, जबर होते हैं। और मेरे यहाँ आने का मकसद भी ये है कि मैं अपने रब से माफ़ी तलाफ़ी कर सकूँ। मैं जान गया वो ठीक जगह पर आया था। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। उसने मुझसे कहा कि आप कुछ अरसे के लिए जब तक आप यहाँ पे हैं मेरी इबादत के साथी बन जाइए। मैं जब तक मक्के में रहा उसके साथ रहा, फिर मुझे मदीना जाना हुआ तो मैं उसका मज़ीद साथ दे नहीं सका और दोबारा राब्ता भी नहीं हुआ। आपको ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको किसी ऐसे महकमे में कोई नौकरी दी है, आप किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, किसी भी ऐसी प्राइवेट जॉब में हैं जहाँ आपके नीचे मातहत हैं आपके पास, तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात मनवाने के लिए किसी के साथ जुल्म ना कीजिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कीजिए, किसी के ऊपर जबर ना कीजिए और बिलखुसूस अपने अफ़सरान के कहने के ऊपर ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि आपका उस वक़्त किया गया ज़ुल्म, आपका उस वक़्त की गई किसी शख्स के साथ ज़्यादती आपके सीने के ऊपर भी बोझ बन जाए। आपका जुर्म आप ही का गला दबाने लग जाए और आपके अपने हाथों से ही। मैं समझ गया कि वो शख्स हर रोज़ सोता तो है, लेकिन सुकून से नहीं। वो हर रोज़ मरता है, वो जीता नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी ज़िंदगी जीते जी मौत बन जाए, दुनिया में भी आप बेसुकूनी की कैफियत में हो और आखिरत में भी उस शख्स का हाथ आपके गिरेबान पर हो। खुदारा अपने लोगों पर जुल्म मत कीजिए, अपनी राया पर जुल्म मत कीजिए। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है।